चलिए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? और बताएं, कल के मैथ्स के क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट है किसी को? वालेकुम अस्सलाम। लारे, पूछो बेटा अपने डाउट्स। कुछ भी कल के क्वेश्चंस में किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि आइडेंटिटी कैसे पहचाने, कौन सी आइडेंटिटी आएगी क्वेश्चन को देख के, कोई बात नहीं। मैं बाकियों से भी पूछ लूं अगर किसी को नहीं आया है तो। ऐसा है कोई जिसको ना आया हो समझ में? चलिए ठीक है फिर। क्या? रोटेट, रोटेशन ऑन है। इट्स ऑन, रोटेशन इज ऑन। ठीक है, आज हम फिर क्या करेंगे? साइंस। आयशा, नीचे से चौक का डब्बा रखा हुआ है ना टेबल पे, नीचे चौक का डब्बा है टेबल पे, वो जो व्हाइट कलर का डब्बा उसके अंदर ले जाइए। चैप्टर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की। फूड क्या होता है, क्यों जरूरत है फूड हमारी लाइफ में, क्यों जरूरी है? फूड की क्या जरूरत है हमारी लाइफ में? बोलो बोलो। ठीक है, और एनर्जी प्रोवाइड करता है, और हमारी बॉडी में जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उन्हें भी रिपेयर करता है ना? हाँ। तो देखो, डेली ही हमारे बॉडी के कुछ टिश्यू डैमेज हो रहे होते हैं और फिर रिपेयर हो रहे होते हैं, यानी कि नए टिश्यूज बन भी रहे होते हैं। तो ये काम भी कौन करता है? मतलब फूड की हेल्प से होता है। जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसकी मदद से होता है ना? तो फूड की क्या इम्पोर्टेंस है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है, कीप्स अस हेल्दी, हेल्दी रखता है हमें, कीप्स अस हेल्दी, हेल्प्स इन ग्रोथ, और लास्ट, रिपेयर
and replace damaged or worn out tissues. ठीक है, तो क्या क्या करता है फूड हमारे बॉडी में जाने के बाद? एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें हेल्दी रखता है, ग्रोथ में मदद करता है और रिपेयर करता है, यानी कि जो टिश्यूज डैमेज हो गए हैं उसको ठीक करता है, रिपेयर करता है, या फिर रिप्लेस कर देता है, यानी कि उन टिश्यूज को हटा देता है और उसके जगह पे नए टिश्यूज बनते हैं फिर वॉर्न आउट टिश्यूज को। ठीक है, लिख रहे हो ये? मिटा दूं? ठीक है, एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से फूड लेते हैं? प्लांट्स प्लांट्स कैसे लेते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। में क्या होता है पता है आप लोगों को? क्या होता है? प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं। सनलाइट और क्या चाहिए होता है? वाटर। सनलाइट, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही तो मिलता है वहाँ। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड बना रही है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, है ना? और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स वो क्या करते हैं? एनिमल्स जो है वो प्लांट पे या दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं, है ना? एनिमल फीड ऑन प्लांट्स और ऑन अदर एनिमल्स। ठीक है, उतार लिया इतना? क्रॉप क्या होता है? क्रॉप एक्सप्लेन कर सकते हो तुम मुझे?
आई डोंट नीड डेफिनेशन। तुम्हें कितना समझ में आ रहा है वो बताओ। ठीक है, बेसिकली क्रॉप क्या होती है? फसल, है ना। जो लोग गाँव में गए होंगे, गाँव और जो विलेज जहाँ पे ज्यादा खेत वगैरह होते हैं, उन लोगों ने देखे भी होंगे। और रास्ते में भी आप कहीं भी जाओ, कोई लंबा सफर करो, यूपी साइड बिहार साइड होते हुए, तो रास्ते में बहुत सारे फसल वगैरह दिखते हैं। ठीक है, वो क्या है? बेसिकली क्रॉप है, जिसमें एक बड़ी सी फील्ड में एक तरीके की फसल लगी होती है पूरे में। जैसे कि अगर गेहूं की फसल है तो पूरे में गेहूं की ही होगी, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। यानी कि बेसिकली जो फसलें होती है, जो फसल लगी हुई होती है, वो होती है क्रॉप। तो डेफिनेशन लिखवाने की तो जरूरत नहीं है ना। दो तरीके की क्रॉप्स होती है। खरीफ। कौन सी? क्या? दिखाई दे रहा है? खरीफ क्रॉप जो है वो कौन से सीजन में होती है? रेनी सीजन में। ठीक है, जो क्रॉप्स रेनी सीजन में उगती हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और वो रेनी सीजन कब से कब तक रहता है? फ्रॉम जून टू सितंबर। एग्जाम्पल, माइस नहीं होता, वो मेज होता है। मेज, पैडी, कॉटन, ग्राउंडनट, एटसेट्रा। ठीक है, सोयाबीन एटसेट्रा। ये होती है खरीफ क्रॉप जो रेनी सीजन में उगती है। ठीक है, जून से सितंबर तक रेनी सीजन होता है। और इसके एग्जांपल्स है मेज, पैडी, कॉटन, ग्राउंडनट एटसेट्रा। रबी क्रॉप जो है वो विंटर सीजन में होती है। ठीक है, अक्टूबर टू मार्च रहता है। एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, टी, मस्टर्ड एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे होंगे एग्जाम्पल्स, तो इतने काफी हैं। तो देखो, मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरी पूरी डेफिनेशन नहीं उतारी है, उसकी आपको जरूरत नहीं है। आपको एमसीक्यूज करना है तो आपको पॉइंट टू द आंसर पता होना चाहिए बस। आपके कोर्स में दो ही टाइप की दी हुई है, तो इसी दो ही पे स्टिक रहते हैं। ठीक है।
इसको नोट डाउन कर लिया? देखो, अगर किसी को भी कुछ पूछना है मुझसे तो एटलीस्ट रात के 2 बजे मैसेज ना करें मुझे, चाहे मैं जागी भी रहूं चाहे नहीं रहूं। ठीक है? तो अब देखो, हमें बेसिकली क्या पढ़ना है इस चैप्टर में कि जो भी हम फसल लगाते हैं उसके लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्या क्या चीजों की जरूरत होती है एक क्रॉप को लगाने के लिए, उगाने के लिए, ठीक है, ताकि वो एक अच्छी फसल मिले हमें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दिख रहा है क्या? क्या? वेट। बिकॉज कैमरा इज ऑफ बच्चे। इस पे दिख रहा है? मुझे चौक से लिखना बहुत पसंद है। चलो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं हम। तो सॉइल को प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं, मतलब सॉइल को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे? ये बताओ, तो सॉइल को प्रिपेयर करने की जरूरत क्यों है? ताकि हम उस पे सीड डाल सके, फॉर सोइंग द सीड। जो भी फसल हमें लगानी है उसकी सीड हम उसके अंदर कैसे डालेंगे? जो सॉइल होती है वो हार्ड सरफेस होता है, पूरी सॉइल जो है वो एक दूसरे से बंधी हुई होती है जमीन में, है ना? जब उसको वो खोदते हैं तो क्या होता है, उसको लूजनिंग होती है, सॉइल ढीली होती है, एक दूसरे से अलग अलग होती है, ताकि उसके अंदर हम सीड डाल सके और पानी डाल सके। ठीक है? कैसे करते हैं हम लूजनिंग ऑफ सॉइल, मतलब सोइंग द सीड्स कैसे करते हैं बताओ? वेरियस प्रोसेसेस है इसके, वेरियस प्रोसेसेस एंड टूल्स, मतलब अलग अलग तरीके हैं और टूल्स हैं इसको करने के लिए, सोइंग करने के लिए। ठीक है? सबसे पहला क्या है इसमें? टाइलिंग एंड फ्लोइंग। टाइलिंग एंड फ्लोइंग। ठीक है? तो ये क्या है? ये प्रोसेस है टाइलिंग और फ्लोइंग, किसको लूज करने के लिए? सॉइल को लूजन अप करने के लिए। ठीक है? तो जो लूजनिंग करते हैं उसको, और
उसको मतलब ढीला ढीला करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टाइलिंग कहते हैं और फ्लोइंग कहते हैं। और इसको हम करते किससे, फ्लो से करते हैं। वो जो ट्रैक्टर में पीछे लगा हुआ रहता है ना, नुकीला सा, बहुत बड़ा सा नुकीला सा जो टूल लगा हुआ रहता है, उसे कहते हैं फ्लो। तो टाइलिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। अब फ्लो क्या होता है, फ्लो दिख रहा है इसमें नीचे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, हाँ दिख रहा है। तो फ्लो क्या होता है, ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है, ठीक है। इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज बाय फार्मर्स, मतलब जो किसान होते हैं वो इसको यूज करके क्या करते हैं, टाइलिंग करते हैं, यानी कि सॉइल को लूज करते हैं और उसके अंदर क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ठीक है। तो डिवाइस है, डिवाइस यूज फॉर लूजनिंग ऑफ सॉइल। बाकियों को भी दिख रही है ब्लर? अब सही है? क्या? फ्लो क्या है, फ्लो डिवाइस है जिसको यूज करके सॉइल को लूज किया जाता है, ठीक है। जो मैन्योर होता है, मैन्योर, मैन्योर को टाइलिंग करने से पहले ही मिला दिया जाता है, डाल दिया जाता है सॉइल पे, ताकि जब हम टाइलिंग और फ्लोइंग करें तो वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए सॉइल के साथ, मैन्योर, ठीक है। और सीड डालने से पहले पहले जो सॉइल है वो मॉइस्चर, मतलब उसके अंदर मॉइस्चर आ जाए सॉइल में। मैन्योर डालने से मॉइस्चर आता है सॉइल के अंदर, इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर। फ्लॉ की आपके बुक में फोटो बनी हुई है, पेज नंबर 3 पे, वो देख लीजिए जरा। तो कैसा है, इसके अंदर एक वुड हैंडल है लंबा सा, ठीक है, जिसे प्लॉ शाफ्ट कह रहे हैं। और जो नीचे एक ट्रायंगुलर सा आयरन स्ट्रिप लगी हुई है जिसे प्लॉ शेयर कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बुललॉक से इसको वो कर रखा है, मतलब बुल से इसको कनेक्ट कर रखा है। जैसे जैसे बुल्स चलेंगे वैसे वैसे जो है ये प्लॉ होता रहेगा, मतलब जो फील्ड है हमारी वो प्लॉ होती रहेगी, है ना। पिक्चर में दिख रहा है जो दो बुल्स उसने बांध रखे हैं, दो बुल्स बांध रखे हैं उससे, प्लॉ से। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे, जो उस पे आदमी खड़ा हुआ है ताकि वो जमीन में गड़ा रहे, जो इसका ये है प्लो शेयर जो है वो जमीन में गड़ा रहे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मिट्टी भी खुदती भी चली जाएगी, ठीक है, मिट्टी जो है वो डिगअप होती हुई
चली जाएगी, जहां जहां ये घूमेंगे वो सारी जगह जो है मिट्टी खुद जाएगी, ठीक है। हाँ, खड़ा होता है। खड़ा भी होता है और बिना खड़े हुए भी कर सकता है। वैसे मैंने एक मूवी में देखा था कि उस पे खड़ा होके कर रहा था। खैर, अगला डिवाइस है हो। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। तो हो भी एक तरीके का डिवाइस है जो कि इस्तेमाल किया जाता है वीड्स वगैरह, जो जंगली पौधे होते हैं ना छोटे छोटे, उनको हटाने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड ऑफ और आयरन। इसके पास भी क्या होती है, लॉन्ग रॉड होती है, मतलब वुड की भी हो सकती है और लोहे की भी हो सकती है, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड, और उसके एक एंड पे जो है आयरन प्लेट लगी हुई होती है, जो कि एक ब्लेड की तरह वर्क करती है, जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है, हो की पिक्चर बनी हुई है। इसे भी कौन खींचता है, एनिमल खींचते हैं इसे भी। देख रहे हो ये बेंट प्लेट पर लगी हुई है इसके अंदर, ये क्या करेंगे, इसको जमीन में घुसाएंगे और इससे जो है फिर जमीन खुदेगी, ठीक है। ठीक है। रिमूव बीड्स, बीड्स रिमूव करती है फ्रॉम द सॉइल और लूजनिंग ऑफ द सॉइल। तो जितने भी ये टूल है इन सबका एक मेन काम क्या है, ये लूजनिंग ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल को लूज करना, ठीक है। इसके अंदर सीड डालने से पहले या सैपलिंग डालने से पहले, सैपलिंग मतलब पता है आपको, सैपलिंग, सैपलिंग, सैपलिंग क्या होता है, जैसे सीड होती है ना, तो सीड के अंदर वो सिर्फ सीड होती है खाली, और कुछ नहीं होता। लेकिन जो सैपलिंग होती है, जैसे कि आपने अंकुरित चना देखा है जिसमें से कुछ निकल रहा होता है, उसको जब हम भिगो के रखते हैं तो वो होता है सैपलिंग, जिसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ हो चुकी हो, ठीक है, उसे कहते हैं सैपलिंग, ठीक है। अब है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, कल्टीवेटर जो है वो अटैच होता है ट्रैक्टर से, किससे, अटैच टू ट्रैक्टर, मतलब ट्रैक्टर्स के पीछे जो इतना बड़ा सा लोहे का वो लगा हुआ होता है ना, उसमें बहुत ही नुकी शार्प से वो आ रहे होते हैं, एजेस निकल रहे होते हैं, वो होता है कल्टीवेटर, और ट्रैक्टर से अटैच होता है और उसको प्लो की जगह यूज किया जाता है। मतलब जो हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं अभी, फ्लो के बारे में और हो के बारे में,
उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, कल्टीवेटर यूज करते हैं, जो कि ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है। और कल्टीवेटर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये फ्लो से फास्टर होता है, ठीक है। फ्लो से फास्टर फील्ड को वो करता है, लूजन अप करता है, इसलिए हम कल्टीवेटर्स यूज करते हैं। अब आ जाते हैं, ये तो हमने बात कर ली लूजनिंग ऑफ सॉइल की, कि जब हमें सॉइल को लूजन अप करना होता है तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स हम यूज कर कर सकते हैं, ठीक है। रब कर दूं। अब बात करते हैं सोइंग की, ठीक है। सोइंग क्या होता है, व्हाट इज सोइंग। प्लांटिंग द सीड्स इनटू द सॉइल, है ना। सीड को सॉइल के अंदर प्लांट करना सोइंग कहलाता है। ठीक है, जो हम सीड्स को प्लांट जमीन के अंदर, मतलब जो हमने लूजन अप करी है सॉइल को, उसके अंदर डालते हैं, उसे क्या कहते हैं, सोइंग। ठीक है। हाँ। अब क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड, मतलब किस तरीके की सीड का हमें सिलेक्शन करना चाहिए। किस तरीके की सीड्स का सिलेक्शन करना चाहिए, पहले हमें उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी। ठीक है। अगर सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं आएगी, है ना। और अगर सीड की क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारी जो फसल है, जो क्रॉप है, वो भी अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसका टेक्सचर अच्छा होगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अच्छे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अगर इफ वी चूज डेड और डैमेज सीड, हमें कैसे पता लगेगा कि डेड है या डैमेज है। तो जो डेड और डैमेज सीड्स होती हैं वो क्या करती हैं, पानी में जब हम उसके अंदर सीड डालने के बाद पानी डालते हैं तो वो उसमें फ्लोट करने लगती हैं। ठीक है, इसका मतलब वो जो सीड्स हमने चूज करी है वो अच्छी नहीं है। जो अच्छी क्वालिटी की सीड्स होती हैं वो पानी के अंदर फ्लोट नहीं करती, वो सेटल डाउन हो जाती हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, मिक्सअप हो जाती है। तो द डेड एंड डैमेज सीड्स बिकम hollow। hollow मतलब पता है किसी को, hollow मतलब पता है क्या होता है। हाँ, खाली, खोखला। एंड फ्लोट ऑन वाटर whereas the good seeds sink। और सिंक मतलब पता है, हाँ, डूब जाना, गुड। तो जो अच्छी क्वालिटी की सीड्स होती हैं, जो अच्छी सीड्स होती हैं, वो पानी में सिंक कर जाती हैं, ठीक है, जब हम उन पे पानी डालते हैं सॉइल में। लेकिन जो डेड और डैमेज, मतलब डैमेज सीड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो पानी में सिंक नहीं करती, डूबती नहीं है, वो ऊपर ऊपर पानी के ऊपर ऊपर फ्लोट करने लगती हैं, तैरने लगती हैं, ठीक है।
उतार लिया इसे। दिख रहा है ना सारा? ठीक है, नोट डाउन कर लिया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? ट्रेडिशनल टूल्स। जब मशीन नहीं थी, मशीन वगैरह नहीं थे, तब वो किस तरीके से खेत वगैरह को सॉइल लूजन अप किया जाता था और उसके अंदर सीड्स डाली जाती थी। तो उसके एग्जाम्पल से कुछ तब कौन कौन से टूल्स यूज होते थे? प्लो, हैंड प्लो, शॉवल। शॉवल देखा है? जो इस तरीके से होता है, ये ऐसे होता है, इसका आगे ऐसे बना होता है। मतलब जिससे वो अभी मतलब घर वगैरह भी कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो उससे सीमेंट को मिक्स करते हैं, उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये इसको हाथ से पकड़ते थे और इसको जमीन पे मारते थे ताकि मिट्टी खुदे। ठीक है, ये भी क्या करती है, डिग अप करती है, मिट्टी खोदती है। और क्या होता था इनमें? जैसे कि मिट्टी खुद रही है ना? मतलब इसमें ऐसा होता था जैसे कि ऐसे करके फनल टाइप बना हुआ है। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, नुकीला सा जो भी सामान है जो मिट्टी खोदेगा। ठीक है, लाइक इस तरीके से मान लो ये मिट्टी में जा रहा है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है शार्प पार्ट, और ये ऊपर जो इसके फनल टाइप है, इसमें क्या है, सीड है। ये कैसा है, हॉलो है, मतलब कि इसमें से सीड गिर के कहाँ जाएगी, डायरेक्ट मिट्टी में जाएगी, है ना? तो इसमें क्या रख दिया, सीड्स रख दिया, और ये वाला पार्ट जो है ये क्या कर रहा है, मिट्टी खोद रहा है। तो जैसे जैसे मिट्टी खुद रही है, इसमें से सीड गिर गिर के मिट्टी में जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, सोइंग हो रही है, मतलब सीड्स को जो डालना होता है मिट्टी में, वो दोनों काम एक साथ हो रहा है। यानी कि लूजन अप भी हो रही है और सीड्स भी एक ही टाइम पे सो कर रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल्स आर यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स में भी सीड ड्रिल्स होती हैं, जो कि ट्रैक्टर जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे जो सॉइल है वो लूजन अप होती है, और उसके साथ साथ सीड्स भी सॉइल में जाती रहती हैं। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे तो ज्यादा सीड गिर गई, यहाँ पे फिर गिरी नहीं, फिर यहाँ पे सीड गिर गई है, तो ऐसा नहीं होता। वो हर एक जगह पे इक्वली सीड को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाता है। ठीक है, तो सीड ड्रिल के बारे में लिख लो। ये क्या होता है, सो सीड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। with the help of tractor and it ensures, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये मतलब इस चीज को यकीनी बनाता है कि जो सीड्स हैं वो हर एक जगह पे, जितनी भी जगहें हैं, जितना बड़ा फील्ड है आपका, उस पूरी फील्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा ना हो कि कहीं पे सीड ज्यादा है और कहीं पे कम। ठीक है, तो सीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ठीक है,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और उसको कवर भी कर दिया जाता है एंड कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। मतलब सीड जब डल जाती है, सीड को सो करने के बाद ये इसको कवर भी कर देती है। समझ में आई बात इतनी? रब कर दूं इसे? ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, क्या पढ़ लिया? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ ली। ठीक है, उसके लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो देख लिया। सोइंग पर कर लिया, जो सीड्स को डालते हैं जो सॉइल के अंदर, जो सॉइल हमने लूजन अप करी है उसके अंदर। अब हम क्या पढ़ेंगे? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो बताओ मैन्योर और फर्टिलाइजर इसका काम क्या है दोनों का? और कोई बताओ, बताओ। हाँ, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, बेसिकली फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। क्या करता है? फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो दोनों ही ये काम करते हैं, तो दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं सॉइल की फर्टिलिटी। इंक्रीज दी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और यहाँ पे भी ये लिखेंगे, सेम चीज इधर भी लिख लो, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मैं इंक्रीज नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना इंक्रीज, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, दूसरा काम, डिफरेंसेस बताओ इसमें क्या है? मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना होता है। ठीक है, और जो फर्टिलाइजर है वो इनऑर्गेनिक केमिकल से बना होता है ना? ये क्या है? मैनमेड है ये मैनमेड है और ये नेचुरली बनता है। ठीक है, ये क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है। नेचुरल सब्सटेंस मेड बाय मेड बाय decomposition of decomposition of organic मटीरियल। ऑर्गेनिक मटीरियल क्या होंगे बताओ? ऑर्गेनिक मटीरियल क्या कह रहे हैं यहाँ पे बताओ? ऑर्गेनिक मटीरियल से क्या मतलब है?
मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं उसके अंदर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। बताया नहीं आपने ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या मतलब है यहाँ पे? कौन से सब्सटेंसेस डिकम्पोज हो जाते हैं? हाँ 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 हाँ। तो जो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें कौन सी हो गई? जो डिकम्पोज हो जाती हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। तो जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स भी डिकम्पोज हो जाते हैं। और जो वेस्ट होता है, वेस्ट जैसे कि वेजिटेबल पील, मतलब जो सब्जियों का छिलका होता है वो, ये सब क्या है? एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें हैं। ये सब इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं। और ये जहाँ पे भी डिकम्पोज होते हैं वहां पे क्या बन जाता है? मैन्योर। क्या करते हैं, एक ये चीज भी करते हैं कि एक गड्ढा खोद लेते हैं, बहुत बड़ा सा पिट टाइप से गड्ढा खोद लेते हैं, फिर उसके अंदर वेस्ट जो है, इन मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट जो एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें हैं, वेस्ट है, उसको उसके अंदर डालते रहते हैं। जब वो भर जाता है तो उसको ढक देते हैं, ठीक है, मिट्टी से ढक देते हैं। उसके कुछ टाइम बाद जब वो पूरा डिकम्पोज होके वो किस में बदल जाता है? खाद में बदल जाता है। किसमें? मैन्योर में। क्यों? समझ में आया बात? और ये जो है फर्टिलाइजर कौन बना रहा है? मैनमेड है। इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह है और ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है, ठीक है। हाँ हाँ, फर्टिलाइजर्स के साथ ऐसा है। लेकिन ये चीज फर्टिलाइजर के साथ है, मैन्योर के साथ नहीं है, क्योंकि मैन्योर में हम लोग ऐड नहीं कर रहे न्यूट्रिएंट्स। जो भी हमारा वेस्ट से बन रहा है वो सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होंगे जो भी उस वेस्ट में थे। हम इसमें कुछ भी ऊपर से ऐड नहीं कर रहे। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। तो जोन सा न्यूट्रिएंट हम चाहे ऐड कर सकते हैं। तो जो मैन्योर होता है वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को, प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस इन सॉइल, ठीक है। और ये जो है लेस ह्यूमस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड लेस ह्यूमस इन सॉइल। यानी कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं उनको सॉइल के अंदर एनहांस करता है, ठीक है। लिख लिया इतना? रब कर दूं ना? जो मैन्योर होता है वो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट्स, अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो न्यूट्रिएंट्स में लेस रिच होता है, ठीक है।
न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर कम होते हैं और फर्टिलाइजर जो है वो ज्यादा रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। तो फर्टिलाइजर ज्यादा रिच क्यों होता है न्यूट्रिएंट्स में? क्योंकि इसमें हम अपनी मर्जी से न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हैं जितनी मर्जी चाहें, ठीक है। लेकिन इस पे हमारी मर्जी नहीं चलेगी। जो न्यूट्रिएंट्स आपके वेस्ट में प्रेजेंट होंगे वही न्यूट्रिएंट्स आपके मैन्योर में आएंगे, जो भी मैन्योर बनेगा उसमें आएंगे, ठीक है। इसमें आप ऊपर से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। अब क्या पढ़ेंगे? एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मतलब मैन्योर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। क्या नहीं दिख रहा बच्चे? पूरा बोर्ड दिख रहा है कैमरे में। क्या नहीं दिख रहा बताओ? अच्छा अब दिख रहा है। ओहो, शुक्र है दिख तो रहा है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर देखते हैं कि मैन्योर डालने के फील्ड में क्या क्या फायदे हैं। वाटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से क्या मतलब समझते हैं आप? जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उसे हम बेटर कंसिडर करते हैं फर्टिलाइजर से। क्यों? क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। एनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, मेक्स द सॉइल पोरस, सॉइल को ये पोरस बनाता है, मेक्स द सॉइल, हाँ, सॉइल को पोरस बनाता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, ठीक है। ड्यू टू ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजी, प्लस ये सॉइल को हार्म भी नहीं करता, ठीक है। उसके अंदर जो है फ्रेंडली माइक्रोब्स इंक्रीज करवाता है, ठीक है। और ये जो सॉइल का टेक्सचर होता है उसको भी बनाए रखता है। और क्या करता है मैन्योर? टेक्सचर किसे कहते हैं? नमी को नहीं कहते, नमी को कहते हैं मॉइस्चर। टेक्सचर किसे कहते हैं बाकी? कोई और बताओ।
टेक्सचर मतलब सॉइल जो दिखने में होती है ना, अपीयरेंस उसका, उसका टेक्सचर छूने में वो कैसा है, जो सॉइल पहले थी जैसे छूने में वैसी ही बाद में भी है कि नहीं, उसे कहते हैं टेक्सचर। ठीक है, तो मैन्योर अगर हम यूज कर रहे हैं तो सॉइल का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होता है। अगर हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उससे सॉइल का टेक्सचर खराब भी होता है। ठीक है, वो केमिकल्स है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स है, उससे सॉइल पोल्यूशन भी क्रिएट होता है फर्टिलाइजर यूज करने से। ठीक है, पोरस है मतलब जो सॉइल है, सॉइल के अंदर पोर्स बनाता है, पोरस बनाता है सॉइल को, ताकि उसके अंदर स्पेस क्रिएट हो। स्पेस क्रिएट होगा तभी गैसेस का एक्सचेंज होगा, स्पेस होगा तभी सीड्स में से जो रूट्स निकलती हैं उनको स्पेस मिलेगा सॉइल को ग्रैब करने का, है ना। उसके अंदर स्पेस होगा तभी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। अगर स्पेस नहीं है तो वाटर को कहाँ होल्ड करेगा, बताओ। हाँ बोलो। रिपीट इट। ओके, मैन्योर। अच्छा, कंपैरेटिवली नहीं होता, कंपैरेटिवली। ओके, जाहिर सी बात है जब ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है तो ऑब्वियसली इसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं होंगे। ठीक है, कम होंगे, होंगे भी तो ये उतार लिया। टाइम क्या हो रहा है? ओके ओके, डिसएडवांटेजेस और देख लेते हैं हम फर्टिलाइजर के। उसके बाद कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना, फिर क्लास एंड कर देंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर हम फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन कॉज पोल्यूशन। हाँ, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल के पीएच को भी चेंज कर सकते हैं। देखो जो हमारे हमने डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होती है। ठीक है, अलग अलग टाइप की सॉइल का अलग अलग पीएच होता है, अलग टेक्सचर होता है, उनमें अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और उनमें क्रॉप्स भी अलग अलग ग्रो करती है। ठीक है, तो हर एक सॉइल का अपना एक टेक्सचर है जिसमें एक अलग तरीके की क्रॉप ग्रो होगी। फर्टिलाइजर डालने से क्या हो रहा है, अगर हम एक्सेसिव यूज करेंगे फर्टिलाइजर्स का तो उसका जो पीएच है, पीएच, पीएच क्या होता है, व्हाट इज पीएच? पीएच बेसिकली जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। ठीक है, ये तीन चीजें होती है। तो ये तीनों चीजें हमें कैसे पता लगती हैं, पीएच से। ठीक है, अगर पीएच चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर किसी सॉइल में किसी सॉइल का पीएच रहता है 6, ठीक है, और उसमें फर्टिलाइजर डालने से पीएच क्या हो गया, 4 हो गया या फिर 11 हो गया, मतलब बढ़ गया, तो हमें तो ये पता है कि इस सॉइल का पीएच जो है वो 6 रहता है। ठीक है, हमें नहीं पता ना कि फर्टिलाइजर डालने से पीएच चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अब हमने क्या करा, उसमें फसल उगा दी, तो उस फसल को उगाने के लिए क्या पीएच चाहिए था, 6 चाहिए था।
पीएच उसका 6 है नहीं, तो फसल खराब होगी कि नहीं होगी? तो फसल जो है वो खराब हो जाएगी। तो इट कैन चेंज पीएच ऑल्सो, ठीक है, सॉइल का पीएच भी चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज पीएच ऑफ द सॉइल। ठीक है, बस यहीं तक करेंगे। तो यहाँ तक जहाँ तक कराया, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रही हूँ। ठीक है, कुछ पूछना है? ओके, ठीक है, फिर आप लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज।